यूथ फॉर्म का आज का शुमारा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सुखमीत कौर। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल का दौर इतना ज़्यादा हो गया है कि मानो हमारी ज़िंदगी जो है एक डब्बे तक सीमित रह गई है। हम आजकल देखते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, हर एक का ध्यान सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे है और हम ज़्यादातर कनेक्ट हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया जो कि हमें कहीं से कहीं तक भी पहुंचा देता है। हम अगर किसी से भी राब्ता करते हैं, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो हमसे, सोशल मीडिया जो है हमारे लिए एक जरिया बन गया है उन तक पहुंचने का। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फॉर्म के शुमारे में हम हर हफ्ते एक नए मौजू पर बात करते हैं। इस बार का जो हमारा मौजू है वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है कि इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया का हमारे यूथ पे। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ में हम कुछ मेहमानों को दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में, हर शुमारे में। हमारे साथ आज भी कुछ मेहमान हैं जो हमारे साथ इस मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहेंगे। तो हम आपको उन अपने मेहमानों से रूबरू करवाना चाहेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं वो हैं मिस्टर तजामुल, जो कि एक सोशल मीडिया एडवाइजर हैं। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो है मिस्टर बुरहान बासित, जो कि एक कंसल्टेंट इंजीनियर हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो है मिस सादिया जहूर, जो कि एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो हम आप तीनों दोस्तों का हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत पहले तजम्मुल जी आपसे करेंगे। आपको क्या लगता है, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है लोगों पे, तो हर एक बंदा कनेक्ट है सोशल मीडिया से। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है हमारे यूथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मेरे को इधर दावत देने के लिए। बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि पहले एक्सप्लेन करने के लिए सोशल मीडिया एक्चुअली है क्या। हमारे माइंडसेट में जब भी हम देखते हैं तो सोशल मीडिया हमें लगता है खाली वे ऑफ कनेक्शंस। बट अपार्ट फ्रॉम वे ऑफ कनेक्शंस, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर न्यूज़ स्प्रेडिंग, अवेयरनेस, हेल्थ रिलेटेड और एनी रिलेटेड। वेयर आपने मेरे से पूछा इसका इम्पैक्ट क्या है, मेरे हिसाब से इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है विद सम नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। पॉजिटिवली कैसे है ये कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमारा राब्ता ईजी हो गया है। पहले हम चिट्ठियाँ लिखते थे, उसको पहुँचने में 3 या 4 दिन लगते थे, या हमें किसी चीज़ का वेट करना पड़ता कि कोई इन्फॉर्मेशन शीट आ जाए या न्यूज़पेपर आ जाए। वेयर विद इन माइन्यूट मिनट्स एंड सेकेंड्स हमें आज अवेयर हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ क्लाइमेटीज तो नहीं आ रही है, या कुछ न्यू अबाउट द टेक्नोलॉजीज और एनीथिंग रिलेटेड दैट थिंग्स। सो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव भी है, बट वेयर एवरी पॉजिटिव हैज सम नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल विथ अलॉन्ग इट। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे एज ए यूज़ करना चाहते हैं। सो मेरा पॉइंट तो यही रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या उसको नेगेटिवली ले रहे हो। बुरहान जी, हम आप पे आना चाहेंगे। जैसे कि तजम्मुल जी ने बताया कि इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सोशल मीडिया को आप जैसे यूज करोगे वैसे ही आपको इफेक्ट भी पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं कि सोशल मीडिया अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसके क्या क्या हमारे यूथ पे, हमारे टीनेजर्स पे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं? सी इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। आई वुड से स्टार्ट मैं इसी चीज से करूंगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स की है या इम्पैक्ट्स की हम बात करेंगे, सो इफ वी कंपेयर एक वेइंग बैलेंस पे लगाए पॉजिटिव्स को एज वेल एज नेगेटिव्स को, व्हाट आई बिलीव जो नेगेटिव वाला है वो दैट वुड आउटवे द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। नेगेटिव इफेक्ट्स जब हम यूथ पे देखेंगे, सोशल मीडिया नो डाउट हमारे हाथ में एक टेक्नोलॉजी है विच वी आर यूजिंग। आराम से हमें पूरी दुनिया का पता चल जाता है। वी गेट एजुकेशन अवेयरनेस, जैसे कि तजम्मुल साहब ने यहाँ पे टच किया। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट एडमिट कि ये जो सोशल मीडिया हमारे हाथ में अभी का है, इट्स कंप्लीटली रनिंग आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में आप देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं, इट इज कंप्लीटली एक इंसान का दिमाग ही पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज क्या ये इंसान का दिमाग किस क्या क्या चीजें सोचता है, एंड वो सेम चीजें ये लोग उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। और इसका बहुत ही बड़ा एडिक्शन है सोशल मीडिया का। जब हम यूथ की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18, इस मैं बोलूंगा 18 तक,
इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है इन पे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कंप्लीटली स्टडीज के साथ भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम इनके पास सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी होते हैं. देयर आर मेनी वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूड से स्नैपचैट, एक वो ऑब्सेशन सा हो गया है. पीपल थिंक अब हमारी जो लाइव्स है, अगर हम नेगेटिव्स पे बात करें, हमारी जो लाइव्स है हम कंप्लीटली जो है कंटेंट नहीं है. यूथ इज नॉट कंटेंट. हम क्या चाहते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखते हैं किसी का, वी थिंक एज इफ दे आर इन रियलिटी लिविंग दैट लाइफ, विच इज नॉट राइट. सोशल मीडिया पे हम हर एक चीज फोटोशॉप करके डाल देते हैं एंड व्हेन वी सी आवरसेल्व्स इन मिरर वी थिंक कि वो लोग तो हमसे अच्छे हैं, हम इनसे कंपैरिजन में तो कहीं पे भी नहीं है, जो हमारे दिमाग पे बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट कर देता है और हम अपनी लाइफ से कंटेंट नहीं होते हैं, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. और हमें ये चीज भी पता है कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारा जो यूथ है जब यूज करता है, इसमें क्या है, हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन. डोपामीन रिलीज बहुत ही, जो ही हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में तो ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये डोपामीन का जो ये एक केमिकल है जो दिमाग में प्रोड्यूस हो जाता है, जस्ट टू गिव अस ए फील, वो अच्छा फील कराता है इंसान को. जैसे ड्रग एडिक्ट्स वो फील करते हैं ड्रग से, सेम चीज सोशल मीडिया से भी हो जाती है. एंड इट्स अ वेरी एविडेंट स्टडी, इस पे अभी भी रिसर्च हो रही है, जो कि हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है कि हम कंप्लीटली इसके साथ एडिक्टेड रहे. जी सादी जी, हम आप पे आना चाहेंगे. जैसे कि इन्होंने बोला कि हम टोटली डिपेंड हो गए हैं फोन पे और हम एडिक्टेड भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है. काफी हद तक हम भी ये चीज जानते हैं कि हम टोटली एडिक्टेड हो गए हैं फोन की. तो आपको क्या लगता है, इस एडिक्शन के बावजूद आपको लगता है कि सोशल मीडिया के कुछ फायदे भी हैं? आपका सवाल का जवाब देने से पहले आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर हम सोशल मीडिया के इल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हम यूजुअली स्टेट करते हैं कि ये जो इफेक्ट करता है एज ग्रुप जो यूजुअली जिसको हम अडल्ट्स कहते हैं या अर्ली अडल्टहुड या लेट अडल्टहुड तक. लेकिन मेरे पास ऐसी कई सारी लाइव एग्जांपल्स है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जहां छोटे बच्चे जो अभी गोद में खेल रहे हैं, दे आर एडिक्टेड. अब वो एडिक्ट कैसे होता है, क्योंकि उनको माएँ यहाँ से दे रही हैं, लाइक जैसे उसको खाना देते हैं ना, वैसे ही वो उनको सोशल मीडिया दे रही है. क्योंकि जब वो खाना नहीं खाती हैं तो वो बच्चों को क्या देती हैं, वो देती है फोन, देखो राइम्स देखो पोइम्स देखो. जब वो अभी वो बच्चा बोलना भी उसने शुरू नहीं किया होता और आप उसको फोन थमा देते हो, तो वो भी एडिक्शन होती है. अगर एक बार आपको सिर्फ उसको एक पोइम दिखानी पड़ी खिलाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको पूरा एक शो दिखाना पड़ेगा ताकि वो एक मील खत्म करे. और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, वो इतना एडिक्टेड हो जाता है, देन यू स्टार्ट कर्सिंग कि ये एडिक्ट हो गया, मेरा बच्चा एडिक्ट हो रहा है, जबकि आपने उसको खिलाया है, यू हैव टॉट हिम, यू हैव गिवन हिम, कि उसको तो नहीं पता थी ना क्या है ये, उसको तो नहीं, अभी आपको उसको डेवलपमेंट पे ध्यान देना था, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना था, जबकि आपने उसको फोन थमा दिया. तो आई वुड से कि एज ग्रुप इसका बहुत ही जो उसके मार्जिन्स हैं वो बहुत ही वाइड हो चुके हैं. ये बहुत छोटे बच्चों से लेकर बहुत ही जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को भी अडिक्ट करने लगा है, वो भी अडिक्ट हो रहे हैं. तो आप देखेंगे क्योंकि जो रिटायरमेंट के टाइम पे पीपल होते हैं वो क्योंकि उनका एक सेट होता है कि वो मॉर्निंग टू इवनिंग एक काम करते हैं ऑफिस में, जब वो रिटायर हो जाते हैं दे हैव नथिंग टू डू. तो वो क्या करते हैं, वो एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. जाते हैं सोशल मीडिया की तरफ और फिर एडिक्शन होती है. एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, हम देखते हैं कि हर एक चीज जो इंसान ने डिस्कवर की ना, मोस्टली एंड 99% ऑफ देम आई वुड से वो फायदे के लिए थी. सोशल मीडिया का इनोवेशन हुआ था इंसान को फायदा देने के लिए. अगर आप एग्जांपल ले ले एक नाइफ की, हमने नाइफ को जो है डिस्कवर इसलिए किया था ताकि उससे हम चीजें काट सके, सब्जी काट सके, जबकि आज वही नाइफ इज बीइंग यूज्ड टू स्टैब पीपल. यू सी, हमने वो इन्वेंट और डिस्कवर वो इसलिए हुआ था कि वो हमें फायदा पहुंचाए. नाउ इट्स अप टू अस कि हम उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए. सेम वे सोशल मीडिया से हम इतने सारे फायदे ले सकते हैं जहां हमारी जिंदगी खुशहाल बन सकती है, और उसके कॉन्ट्ररी हम क्या कर रहे हैं, हम इससे अपनी जिंदगी को जो है डिप्रेस्ड और जो है मुश्किल बना रहे हैं जीने के लिए. इसके
गुड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेट मी एनालाइज सम। इसके हैं आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में आप वेट नहीं कर सकते हो कि एक एडिशन आएगा बुक का और वो मुझे मिलेगा। यू कैन यूज सोशल मीडिया, वो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। दूसरा, आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी चेंज हो गई है, तो हमारे स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं कि हमें किस स्टैंडर्ड की कोई चीज चाहिए। एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, हमें वो किस तरीके में चाहिए, किस शेप, किस फॉर्म में चाहिए, वो चेंज हो गया। तो सोशल मीडिया उसमें हमें बहुत हेल्प कर सकता है। आपको चाहिए मोटिवेशन, आप नहीं जा सकते हो, कोई असेंबली हो रही है कहीं, कोई मोटिवेटर बोल रहा है, मोटिवेशन स्पीकर बोल रहा है, आप वहां नहीं जा सकते, यू कैन यूज योर फोन, आप वहां से देख सकते हो। दूसरा, एक और बहुत ही अच्छा जो मैं जिसको सपोर्ट करूंगी वो ये है कि ये उसके स्किल को डेवलप करता है जी। वो है, अगर आपका कोई आर्टिस्ट है, सपोज आपका कोई बच्चा है, ही इज गुड एट क्राफ्ट्स, ही इज गुड एट स्केचिंग, ही इज गुड एट ड्राइंग, वो अपना अकाउंट खोल के अपने आर्ट को प्रमोट कर सकता है। फिर वो फीडबैक लेके अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकता है अगर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है। या उसको क्या है, उसको एम्प्लॉयमेंट के जरिए से खुलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। एंटरप्रेन्योरशिप को कितना बूम और बूस्ट किया है सोशल मीडिया ने। तो एडवांटेजेस एनलिस्ट करने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर डिसएडवांटेजेस में ये चेंज होता है जब हम इसका रूथलेस और बाउंड्रीलेस इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसे कि सादी जी आपने बताया कि इसके बहुत सारे, ये हम तक डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं। हम अगर उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके हमें बहुत सारे नुकसान भी मिलेंगे। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते जो हैं बहुत दूर हो गए। जैसे कि आजकल हर एक की यही शिकायत है कि हमारा बच्चा आता है या कोई भी आता है, भाई ये फोन लेके बैठ जाता है, हमसे बात नहीं करता। पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे की हालत क्या है, बच्चे को पता नहीं होता पेरेंट्स की हालत क्या है। तो तजामुल जी, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का जो रिश्तों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कितना को पड़ रहा है, मतलब यूथ का और रिश्तों का कितना फर्क पड़ रहा है सोशल मीडिया? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की वजह से यूथ अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से या कोई भी काइंड ऑफ रिलेशन हो उसका, उससे काफ़ी दूर पड़ रहा है जी, इन अ सर्टन वे। एंड उसका रीज़न ये है कि व्हेन अ यूथ लाइक एज अ स्टूडेंट हो जी, या लाइक किसी प्रोफेशन में हो, व्हेन ही कम्स टू होम आफ्टर concluding his all the things, जो उसका फ्री टाइम होता है जी जी बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट विथ हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, दे प्रेफर कि वो अपनी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाएं, विच दे आर नॉट एबल टू एक्सिट एट अर्ली एज। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया वो अपने आप को लाइक फैंटेसाइज करते हैं उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में, लाइक दे आर सीइंग सम काइंड ऑफ वीडियो ऑफ एनी कार और समथिंग, दे इमेजिन देमसेल्फ इन दैट कि आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग, आई वुड लाइक टू that thing. So by that वो उसी चीज में लाइक उसका टाइम सारा स्पेंड हो जाता है, whereas ये हमारा बॉन्ड भी इंक्रीज करता है जी। इफ वी टॉक अबाउट एनी सोशल मीडिया ऐप लाइक व्हाट्सएप और समथिंग लाइक दैट, वी आर गेटिंग अ कम्युनिकेशन एज वेल, राइट। सो इट्स सैग्रीगेटेड। आज हमारे पास टॉपिक नहीं होता है घर में बात करने के लिए, बिल्कुल, लाइक वी आर नॉट यूज्ड क्या बात करेंगे क्या नहीं बात करेंगे, एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, सभी लगे होते हैं अपने मोबाइल पे, डिस्टेंस गैप, एज गैप की वजह से, whereas मगर इससे बॉन्ड्स भी हमारे बढ़ गए हैं। लाइक most of the students they are going for the foreign studies or other state studies, but somehow somewhere they are at least connected with their parents, video call कर लिया, normal like message वगैरह कर लिया, so somehow somewhere they are connected. Yes, your point is right कि हम distance हो रहे हैं, truly we are getting, but we have some minute things to be changed in that as well. Like parents को भी ध्यान देना चाहिए what is son और डॉटर इज डूइंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक वो एडिक्टेड हो रहा है तो किस प्रोपोगंडा से हो रहा है, किस चीज को लेकर हो रहा है, व्हाट ही इज डूइंग ऑन दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। तो बुरहान जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल रिश्ते तो दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं रिश्ते दूर हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन रिश्तों के दूर होने से और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है? एक्चुअली जो गॉड ने हमें क्रिएट किया है इसलिए क्रिएट किया है ताकि हम इस दुनिया में रहे, अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है। एंड वंस वी इंटरैक्ट, जो अगर हम देखेंगे लाइफ आज से 20 साल पहले, जब मैं अपने बचपने की बात करूंगा, जब सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल, तो आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद माय फ्रेंड्स। हम बाहर खेलते थे, आंगन में खेलते थे, क्रिकेट खेलने किसी ग्राउंड में जाते थे। वाइल एज अभी का अगर मैं अभी सेम एग्जांपल अभी रिलेट करूंगा, जो अभी बच्चे हमारी नजरों में है 10 years
13 ईयर्स, उनके जो हैबिट्स है वो कंप्लीटली बदल गए हैं। बाहर जाने का दिमाग में है ही नहीं कि हमें आंगन में जाना है, हमें किसी चीज कोई गेम खेलनी है। फिजिकल एक्टिविटीज कंप्लीटली मैं बताऊंगा कि बहुत ही उनका जो ग्राफ है वो बहुत ही नीचे चला गया है। वाइल एज जो हमारा फोन का इस्तेमाल है, जैसे कि सादिया जी ने टच किया यहाँ पे, हम अपने बच्चों के हाथ में फोन थमा देते हैं। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ए फादर और ए मदर वो सिरदर्दी ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। बर्दाश्त की वो जो हद है, वो जो लिमिट है वो कम हो गई है। इंसान चाहता है कि अगर मेरा बच्चा रो रहा है, इसके हाथ में फोन थमा दो, ये इसी के साथ रहेगा, मुझे ज्यादा मुझे कुछ इसको स्टोरी नहीं सुनानी पड़ेगी। ये जो हम बच्चों के सामने जब हम फोन इस्तेमाल करेंगे, आप देख लीजिए उन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा। वी नो कि हमारे जो बच्चे हैं, वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, साइकेट्रिस्ट से कि अप टू 7 years ऑफ एज वो कंप्लीटली मिमिक करते हैं जो वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को करते हुए। इफ आई गो होम, आई सिट डाउन, आई टेक आउट माई फोन और मैं फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता हूं, आई नो कि बच्चे को समझ कुछ नहीं आएगा, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड ये चीज दिमाग में आ रहा है कि यार फोन ही शायद सब कुछ है। हमारा जो फॉर एग्जाम्पल फादर और मदर घर आ रहे हैं, ये हमसे कम बात करते हैं बनिस्बत की फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड सेम चीज जो है इनकलकेट उनमें भी हो रही है। तो जब वो फिर थोड़ी सी उनको अब फोन तो अभी यूज करना मेरे हिसाब से 3 साल का बच्चा भी फोन हमसे अच्छा यूज कर लेता है। तो कंप्लीटली वो फिर उसी के साथ एडिक्ट हो जाते हैं। दे थिंक कि हाँ इसमें तो कुछ अच्छी चीज है। वाइल एज के हमें अपने जो हैबिट्स है पहले खुद चेंज करने हैं एज एल्डर्स। अगर एल्डर्स थोड़े से अपने हैबिट्स, फोन अगर इस्तेमाल करना है, जस्ट लिमिट इसका यूज जो है वो लिमिट करना है। बच्चों के सामने एटलीस्ट यूज ना करे। इफ यू हैव सम इमरजेंसी, किसी को टेक्स्ट करना है, कुछ अपडेट देना है, जस्ट शिफ्ट टू अनदर रूम एंड टेक्स्ट फ्रॉम देयर। बच्चों के सामने मत कीजिए। सो दिस इज व्हाट आई फील कि ये बहुत ही नेसेसरी है। हम एल्डर्स को थोड़ा सा सोचना है ताकि जो हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं वो जहन में ये चीज रखे कि यार सोशल लाइफ भी है। ये खाली नहीं कि सोशल मीडिया पे हम मतलब इमेजिनरी, जैसे इन्होंने टच किया, इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाएंगे। वी डोंट इवन नो देम कि वो कहाँ के है, कहाँ से है। वो जस्ट लाइक टू चैट, टू टेक्स्ट, कंप्लीटली और दिमाग में ये रहता है कि लेट्स सी कि उनका रिप्लाई क्या होगा। कंप्लीटली नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं कि अब उनने क्या रिप्लाई किया, अब मुझे क्या लिखना है। सो ये चीज जो है हमें पहले खुद एज एल्डर्स समझना है कि हमें इस चीज को बहुत ही लिमिट करना है। बिल्कुल सादी जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि दिमाग पे तो बहुत ही गहरा असर पड़ता है, चाहे वो बच्चे का हो चाहे वो बड़े का, क्योंकि हम जैसा करते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है, जैसे कि बुरहान साहब ने बताया। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि दिमाग पे तो असर पहुंचता ही, आप मुझे बताएं साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है यूथ पे? जी मैं आपको बताऊंगी, जैसे उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये हमारी डोपामिन लेवल्स को जो है उनको धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहता है। जैसे कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, वो पहले ड्रग लेता है, कोई सर्टेन अमाउंट लेता है, उसका एक लेवल पहुंच जाता है डोपामिन का, तो दूसरी बार उसको थोड़ा ज्यादा ड्रग चाहिए उसी डोपामिन लेवल को लाने के लिए। अब वो इतना क्रेव करता है, धीरे धीरे उसको डोपामिन लेवल्स इतनी चाहिए होती है कि वो ड्रग का जो है अमाउंट उसको इंक्रीज हो रहा है एंड देन ही बिकम्स अ ड्रग एडिक्ट। ठीक है, ऐसे देखिए क्या होता है, अगर आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, सपोज मेरा कोई बच्चा है, उसने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया है, ठीक है, पोस्ट को एक लाइक आई, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिन जनरेट हो गया एंड ही फील्स हैप्पी, ही इज रिलीव्ड। ठीक है, अब उसने दूसरा पोस्ट किया लेकिन लाइक नहीं आ रही है। अब इसका दिमाग क्रेव कर रहा है कि मुझे वही डोपामिन लेवल चाहिए अच्छा महसूस करने के लिए, लेकिन लाइक नहीं आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये परेशान हो जाता है, इसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये एंग्जाइटी, ये अब एक फोटो की जगह 10 फोटो जो है चढ़ाने लगता है और ये वो जो है वेव्स और रिएक्शंस चाहता है जो इसको डोपामिन लेवल वहां तक पहुंचाएंगी, तो ये रिलीव हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये कभी कभी अपनी ऐसी पर्सनलाइज्ड जो इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो इसको नहीं दिखाना चाहिए, जो इसके कभी अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, वो भी पोस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको जो है डोपामिन चाहिए और इसको एक्चुअली में नहीं पता है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं, लेकिन इसका दिमाग इसको इतना मजबूर कर रहा है कि ये बार बार पोस्ट कर रहा है, रिएक्शंस दे रहा है। और अब इससे क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिप्रेशन और सोशल मीडिया का जो है ये एक विशियस साइकिल है। देखिए क्या होता है, अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है
तो वो क्या करेगा, उसकी सोशल आइसोलेशन हो जाएगी। अब अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया की तरफ जाता है, क्योंकि वहां उसको जरूरी नहीं कि कोई उसको देखे, वो बस देखता जाता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। अब जितना वो ज्यादा देखेगा उतना वो ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा, उतना उसको डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर से देखेगा फिर से डिप्रेशन हो जाएगा। ये हो गया एक जो पहले से डिप्रेस था। दूसरी एग्जांपल है उस बंदे की जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था, जिसका एक साउंड माइंड था, लेकिन वो क्या कर रहा है, समहाउ ही एंड्स अप ऑन सम सोशल मीडिया साइट, और उसके बाद अब जब वो एडिक्ट होता है धीरे धीरे, वो साउंड था, उसका साउंड माइंड था, लेकिन अब वो क्योंकि इस चीज में इतना इन्वॉल्व हो रहा है कि उसको जो है डिप्रेशन होने लगता है। तो ये दूसरा साइकिल बनता है। अब एक और है इसमें टर्म, देयर आर सो मेनी, इसमें एक है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आपको इतनी लत लग जाती है दैट यू चेक ऑन एवरी नोटिफिकेशन, आपको बिंग करके एक नोटिफिकेशन आती है एंड यू जस्ट चेक आउट कि क्या हो गया, कहीं किसी ने कोई पोस्ट तो नहीं, कहीं कोई किसी ने कुछ बनाया तो नहीं, कहीं कोई कहीं गया तो नहीं। और दैट फेयर ऑफ मिसिंग आउट ऑन एवरी सिंगल डिटेल आपको धीरे धीरे सोने नहीं देता है, आपका वो चैन और सुकून छीन लेता है। आप एक एक नोटिफिकेशन को चेक करते हैं और धीरे धीरे आप इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि अब आपको हर एक चीज का पता होना जरूरी हो जाता है। और जब आपको नहीं पता होती, जब किसी वजह से आप मिस करते हैं, तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है जी। और इसका एक और है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल उसको कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड फबिंग। क्या होता है, अगर रूम में दो लोग बैठे हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए, तो जो दूसरा अगर एक उनमें से जो है कंटिन्यूसली अपना फोन स्क्रॉल डाउन कर रहा है कोई भी ऐप यूज करके, तो दूसरा जो है उसको उस रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, वो उस रिलेशनशिप से खुश नहीं रहता है, उसका वो जो कनेक्शन होता है इमोशनली उन दो लोगों का, वो लूज होने लगता है। और इसको जो है सोशली अनएक्सेप्टेबल माना गया है एंड इट्स अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। और इसमें जैसे डिप्रेशन और एक और साइकोलॉजिकल से हट के इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो द प्रोफेशन आई कम फ्रॉम वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है इसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे। हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारी जो स्पाइन है, इस पे कितने मुज़र असरात होते हैं जब आप कंटिन्यूसली ये आपकी जो नेक है स्ट्रेट रहनी चाहिए, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली फोन यूज करते हैं इसकी वजह से बेंड रहता है, नेक का लोड बढ़ जाता है और आपकी सर्विकल स्पाइन की ऐसी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है जो ओल्ड एज में होनी चाहिए। आज जवानों में आप वो मसले देखेंगी जो शायद ओल्ड एज में भी नहीं होते थे कई सारे लोगों को। तो ये वास्ट वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि डिप्रेशन, बिल्कुल डिप्रेशन जो है वो तो मेन रीजन हो गया है कि हमें जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो पड़ रहा है सोशल मीडिया का, वो तो मेन है कि डिप्रेशन पड़ता ही पड़ता है। आजकल हम छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको डिप्रेशन हो गया है, और मुफ्त का डिप्रेशन। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं जी, उनको सिर्फ ये सोशल मीडिया का डिप्रेशन पड़ गया है। अब उस वजह से उसको तो वो छोड़ भी नहीं सकते, और जितना उसको साथ रह रहे हैं वो उतना उनका डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है। कोई रिप्लाई ना कर दे तो उनका डिप्रेशन लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी बताया। तो तजम्मुल जी, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रेमेडी है? हमें इन सबको खत्म करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेमेडी जो है वो स्क्रीन टाइम अपना कम करना चाहिए इंसान को। लाइक द टाइम इज स्पेंडिंग टुवर्ड्स द फोन, हार्डली मैटर्स किस चीज में कर रहा है वो, बट कम करना चाहिए सो दैट ही डोंट गेट एडिक्टेड। सेकंड, काउंसलिंग इज मस्ट। ओके, every dinner or before dinner or after dinner, person should be in associated way in a family कि they should talk something realistic apart from phone and all that, and that topic should be interesting ताकि बच्चे के माइंड में एक क्रेव रहे कि कल मेरे को इस टॉपिक के बारे में पापा से बात करनी है, मम्मा से बात करनी है, so I should be ready. तो apart from focusing on the phone, he should focus on that topic. बुरहान जी, आपके हिसाब से जैसे कि इन्होंने बोला कि काउंसलिंग जरूरी है और हमें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, बिल्कुल वो बात तो सही है। जितना हम उस पर कम यूज करेंगे उतना हमारे लिए सोशल मीडिया फायदेमंद रहेगा। तो आपको क्या लगता है हमें इस चीज के लिए क्या करना चाहिए? काउंसलिंग के अलावा हमें और कौन से इकदाम उठाने चाहिए कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम कम हो? सिंपल सा इसमें ये चीज जहन में इंसान को रखनी है, अगर मैं कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्क्रीन टाइम की ही बात करेंगे, वी हैव टू लिमिट इट्स यूज। बिल्कुल, खास करके बच्चों के सामने तो कंप्लीटली आप यूज ना करें जी। फोन को जो स्क्रॉल अप कर रहे हैं बच्चों के सामने ना करें, ताकि उनके जहन में ये चीज ना रहे जी। और अपना भी हमें ये चीज देखना, अगर हमें कोई जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी सादिया जी ने यहाँ पे टच किया, वो बेनिफिट्स के लिए अगर हमें यूज करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टू टाइम पास के लिए इसको यूज नहीं करना है।
फोकस ऑन सम बेहतर जो चीज़ है इससे अच्छी है, जो हमारी क्या बोलते हैं, हम फिजिकल कोई एक्टिविटी करें उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. जस्ट लिमिट योर टाइम, इतना ही मैं कहूँगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इसके बगैर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास हमें इन डिटेल बात करने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल बुरहान जी, आप बताएं सादी जी, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों के अलावा हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम इस बीमारी से साइकोलॉजिकली जो हमें इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि डिप्रेशन हो रहा है, हमें आंखों की साइड्स पे प्रॉब्लम पड़ रही है, आपने जैसे अभी बताया कि सर्वाइकल का इशू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बच सकें? जी, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आजकल नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू फेस मेटावर्स, ठीक है, जहां आप मेटावर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी एजुकेशन की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम देखिए, हमें इवॉल्व होना पड़ता है हमारी लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से, अडाप्ट करना पड़ता है कि हमें आगे कौन से हालात को फेस करना पड़ेगा. जहां आप मेटावर्स के लिए प्रिपेयर करें, तो प्रिपेयर योर किड्स कि वो कैसे मेटावर्स का बेहतर इस्तेमाल कर सके और अपनी ज़िंदगी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम कर सके. तो इसमें एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और एज एन इंडिविजुअल, सपोज अगर कोई अडल्ट है तो पेरेंट्स का उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, वो खुद अपनी जिम्मेदारियां समझ सकता है. तो अडल्ट्स को क्या करना चाहिए, लाइक स्मॉल स्टेप्स मेक बिग चेंजेस. तो आप क्या करें, ऐसी यूजफुल एप्स या ऐसी एप्स जो आपको एडिक्ट करें वो आप फोन से हटा दें, उनको आप लैपटॉप पे डालें, ताकि जब आप उनको इस्तेमाल करना चाहें आपको जाना पड़े, आपको उठना पड़े दूसरे रूम में टू यूज देम. जब आपके पास फोन रहता है, जस्ट यू टेक इट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड यू बिगिन यूजिंग, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है. जब आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे ना, तो आपका जो धीरे धीरे वो स्क्रीन टाइम कम होने लगेगा. नॉन यूजफुल एप्स जो होती हैं, जो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही हैं और आपको दे नहीं रही हैं कुछ, उनको तो तबाह कर दें बिल्कुल ही, और अपनी हॉबीज डेवलप करें जो आपको फायदा दे सकती हैं. जी, हम आप सभी का शुक्रिया करते हैं और हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी. और नाजरीन, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे इस वादे के साथ कि हम फिर से नए मौजू पे आपके साथ मिलेंगे अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते. तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगा